राजस्थान में पेपर लीक के मामले को अगर कोई जोरों से उठा रहा है तो वो है किरोड़ी लाल मीणा। और ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने इसको लेकर काफ़ी चर्चा उठाई थी कि आखिरकार युवाओं के साथ ऐसा अन्याय कब तक होता रहेगा, कब तक युवा ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। इसके पहले भी उन्होंने युवाओं के हक में आवाज़ उठाई थी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, पर उसका कोई जवाब नहीं आया, जिसको लेकर शायद किरोड़ी लाल मीणा और भी नाराज़ हो गए हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। राजस्थान की राजनीति में जो है एसआई पेपर लीक का मामला काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और सरकारी सिस्टम की साख पर सवाल उठाए गए हैं। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। राजस्थान में आए दिन पेपर लीक का मामला आता रहता है। कभी जो है नीट पेपर लीक हो गया, तो कभी एसआई भर्ती पेपर लीक, और इसी मामले पर किरोड़ी लाल मीणा इसको लेकर नाराज़गी उन्होंने अपने जताई थी। जब नीट पेपर लीक हुआ था तब भी किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट और तमाम बड़े नेता इसको लेकर आवाज़ उठा रहे थे, और अब जब ये एसआई भर्ती परीक्षा लीक हुआ तब भी उसको लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। अब तक के पेपर लीक मामलों में ज़्यादातर आरोपियों का संबंध राजस्थान से था, जैसे जगदीश बिश्नोई और सुरेश ढाका, लेकिन अब नए खुलासे में हरियाणा के एक गैंग का नाम सामने आया। 4 ट्रेनी एसआई ने यह कबूल किया है कि उन्होंने इस गैंग से पेपर खरीदा था। इस गैंग ने परीक्षा से पहले ही पेपर लीक कर दिया था, और इन आरोपियों ने लाखों रुपए खर्च कर जो है पेपर खरीदा था। पेपर लीक के बावजूद इन चारों ट्रेनी एसआई ने परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल की। सुरजीत ने 18वीं, नीरज ने 88वीं, मोनिका ने 69वीं और रेणु ने 114वीं रैंक पाई थी। ये दिखाता है कि इन आरोपियों को परीक्षा से पहले पेपर मिल गया था और उन्होंने इसकी तैयारी अच्छे अंक से हासिल की थी, तैयारी की और अच्छे अंक भी हासिल किए। अब सरकार के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को जो है रद्द किया जाएगा। एक बड़ा वर्ग परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि अगर परीक्षा रद्द होती है तो जो लोग सही तरीके से चयनित हुए हैं उनका क्या होगा। साथ ही अगर मामला कोर्ट तक पहुंचा तो कानूनी लड़ाई भी सरकार को जो है मुश्किल में खड़ी कर सकती है। सरकार ने इस मुद्दे पर गहन चर्चा की। गृह विभाग और एसओजी ने अपने अपने तथ्य पेश किए। कानून मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने भी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिससे मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर 13 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस मामले में सरकार के सामने 2 रास्ते हैं। या तो परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, या फिर इसे जारी रखा जाए और जिन लोगों ने गलत तरीके से परीक्षा पास की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसका निर्णय सरकार को ही लेना है, और यह भविष्य में देखा जाएगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। इस पूरे मामले से ये बात साफ हो जाती है कि सरकार पर जनता के दबाव के साथ साथ कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर फैसला लेना होगा। पर अब देखने वाली बात है कि सरकार का क्या फैसला है। पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए, और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।